गुलाब जामुन बहुत ही इजी रेसिपी है घर पर बनाने के लिए। आपको कोई भी स्पेशल इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसकी एक बहुत खास बात है कि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग मिठाई है। तो आपने एक बार फ्रिज में रख दी बनाकर तो ये आपको 10 से 15 दिन तक वैसी ही फ्रेश रहेगी। आप जब भी इसे खाना चाहे बस थोड़ा गर्म कर लीजिए माइक्रोवेव में या फिर गैस के ऊपर और ये वापस बिल्कुल फ्रेश लगेगी। यही रीजन है कि आप देखेंगे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के मेन्यू में गुलाब जामुन और गाजर का हलवा ये हमेशा ऑल सीजन अवेलेबल रहता है, क्योंकि ये दोनों चीजों का जो स्पॉइलेज है वो बहुत कम होता है। ये आराम से फ्रिज में 10-15 दिन तक टिक जाती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे बना सकते हैं गुलाब जामुन मिल्क पाउडर से बिना किसी झंझट के, बहुत ही फटाफट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैंने अब जो भी गलती कर सकते हैं ना गुलाब जामुन बनाते वक्त, सख्त गुलाब जामुन, ऊपर से स्किन निकलने वाले या फ्लैट या चपटे या टूटने वाले या बहुत ज़्यादा हार्ड गुलाब जामुन, हर चीज़ का, हर प्रॉब्लम का मैंने ट्रबल शूटिंग जो होता है या जो गलतियां आप कर सकते हैं वो सारी मैंने बताई हुई है इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो कि है मिल्क पाउडर। मैंने स्किम्ड या होल ऐसे कोई भी फैंसी मिल्क पाउडर नहीं लिया है। बहुत बेसिक डेयरी वाइटनर है जो हर ग्रोसरी स्टोर में मिल जाता है। अब उसके अंदर हम डालेंगे मैदा, ये है थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और घी से जो है एक फैट या रिचनेस आएगी इस आटे में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है और अच्छी तरह से इस तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है ताकि बेकिंग पाउडर और घी जो ये आटा है उसमें समान तरह से फैल जाए। अब इसमें डालेंगे पानी और बिल्कुल हल्के हाथों से एक चम्मच की या स्पैचुला की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बिना मेहनत आप देखेंगे कि मिल्क पाउडर और मैदा अपने आप ऐसे चिकना हो जाएंगे। अब इस स्टेज में आप 3 गलतियां कर सकते हैं। पहला, अगर आपने बहुत ज़्यादा मसल लिया आटे को तो आपके जो गुलाब जामुन है वो सख्त और बहुत ज़्यादा चब्बड़ बनेंगे। सेकंड गलती ये हो सकती है कि अगर आपने कम पानी डाला है जिसकी वजह से आटा आपका बहुत सख्त बनेगा तो जो गुलाब जामुन है वो अंदर से ड्राई बनेंगे और बहुत सख्त बनेंगे और ये चाशनी भी अच्छी तरह से नहीं पिएंगे। और तीसरी गलती आप इस स्टेज पे ये कर सकते हैं कि अगर आपका आटा ठीक से बंधा नहीं है, सूखा सूखा है या बेकिंग पाउडर ज़्यादा डाल दिया है गलती से, तो उसकी वजह से जो गुलाब जामुन है वो तेल में जाते ही फट सकते हैं और उस पे छोटे छोटे बबल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 गलतियां आप अवॉइड करें और जैसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ बस वैसे ही आप आटा बनाइए। अब आप देख सकते हैं कि बहुत कम मेहनत में ये जो आटा है ये बन गया है। इसे बहुत ज़्यादा मसलने की या हाथों से बिल्कुल भी टच करने की भी ज़रूरत नहीं है, चम्मच से ही ये आटा बन चुका है। अब इसे ढककर छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि 10 मिनट के बाद ये अपने आप थोड़ा ज़्यादा ड्राई हो जाता है और साइड से छूटने लगता है। जो मिल्क पाउडर और मैदा का मिक्सचर है ना वो अपने आप चिकना हो जाता है। अब ये जो स्टेज है ये बिल्कुल जो हम हरियाली मावे से या दूध के मावे से या चिकने मावे से जब हम गुलाब जामुन बनाते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही स्टेज हम वो मावे का लाते हैं। तो ये जो आप देख सकते हैं स्ट्रेची इलास्टिक टाइप का जो ये डो बना है ये ही सही कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल सॉफ्ट और परफेक्ट गुलाब जामुन के लिए। तो अब मैं, क्योंकि ये डो थोड़ा सा चिकना है और हाथों को चिपकता है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चिपकता है, तो इसे जो गुलाब जामुन के गोले हैं वो बनाने के लिए हाथों पे थोड़ा तेल लगा लेना है और छोटे छोटे गुलाब जामुन हमें बना लेने हैं। इस तरह से स्मूथ कर लेना है सब तरफ से, बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए गुलाब जामुन में।
और एकदम स्मूथ सरफेस बन जाएगा। ये करने में आपको बहुत ज़्यादा दम लगाने की ज़रूरत नहीं है। गुलाब जामुन छोटे छोटे बनाइए, क्योंकि हम घर पे कम तेल का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर गुलाब जामुन बड़े होंगे तो तेल बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। उसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगी। तो आप छोटे छोटे गुलाब जामुन बना लीजिए। तो अब हम बनाएंगे चाशनी। शक्कर और पानी दोनों मिला लेने हैं और इस तरह से उबाल लेना है। जब उसमें एक उबाल आ जाए तो उसमें दूध डाल देंगे, ताकि चीनी की जो भी सारी इम्प्योरिटीज़ है या जो भी कचरा है वो दूध वो एसिडिक होता है। तो दूध जब हम अंदर डालते हैं तो वो फट जाता है और फट के पनीर बन जाता है। और उसके ऊपर इस तरह से चाशनी के ऊपर कचरे के साथ वो जो ट्रैप किया हुआ कचरा होता है उसके साथ वो ऊपर फ्लोट करने लगता है। तो इस तरह से हम चाशनी को क्लीन कर सकते हैं। अब आप देखिए ये चाशनी में उबाल आ गया है। अब गुलाब जामुन की चाशनी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किस स्टेज तक उसे पकाते हैं। इसे हमें कोई भी तार नहीं आने देना है। सिर्फ चीनी जो है वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाए और एक अच्छा उबाल आ जाए 2 से 5 मिनट के लिए, तब तक चीनी को पकाना है। बिल्कुल भी तार नहीं आने चाहिए। अब इस स्टेज में भी आप 3 गलतियां कर सकते हैं। पहली गलती, अगर बहुत ज़्यादा वाटरी या बहुत ज़्यादा पानीदार चाशनी रह गई तो जो आपके गुलाब जामुन है वो बहुत नरम बन सकते हैं या बहुत जल्दी टूट सकते हैं। दूसरी गलती, अगर आपने जो चाशनी है वो बहुत गाढ़ी कर दी तो एक तो गुलाब जामुन में अच्छे से वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगी और अंदर अंदर तक जाएगी नहीं। और दूसरा, चाशनी पड़े पड़े और भी गाढ़ी होती जाएगी और बहुत ओवर स्वीट या बहुत ज़्यादा मीठे लगेंगे गुलाब जामुन आपके। और तीसरी, अब आप देखेंगे कि बहुत सारी रेसिपीज़ में चाशनी में नींबू डालने के लिए कहते हैं, ये कहकर कि इसकी वजह से शुगर क्रिस्टलाइज नहीं होगी। लेकिन अगर गुलाब जामुन की जो चाशनी है वो क्रिस्टलाइज हो जाती है, उसका मतलब आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ी बना दी है चाशनी या बहुत ओवर कुक कर लिया है चाशनी को। हमें उस स्टेज पे पहुंचना ही नहीं है कि शुगर सिरप को या चाशनी को क्रिस्टलाइज होने का मौका मिले। तो जो चाशनी है वो बिल्कुल एक तार होने से पहले ही हमें बंद कर देनी है और बिल्कुल भी गाढ़ी नहीं रखनी है। अगर इस तरह से आपके जो गुलाब जामुन है उसमें से जो स्किन है वो निकल रही है, उसका भी यही मतलब है कि चाशनी बहुत ज़्यादा पानीदार है। अब हम आ जाते हैं गुलाब जामुन तलने की ओर। तो इसमें 2 चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। एक तो एक राउंड बहुत ज़्यादा चौड़ा और डीप जो पतीला होता है या कढ़ाई होती है वो हमें लेनी है। और गुलाब जामुन तलने के लिए अगर आप कोई भी हलवाई या मिठाई वाले के पास अगर आप देखेंगे तो उनके बहुत ज़्यादा चौड़े और बहुत ज़्यादा डीप कढ़ाई होते हैं, जिसकी वजह से कढ़ाई में जो तेल होता है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गुलाब जामुन बनाने के लिए, क्योंकि जब आप गुलाब जामुन तेल में डालें तो वो कम से कम 3/4 जो है वो तेल के अंदर ही होने चाहिए और तले को टच नहीं होने चाहिए। वो ऊपर फ्लोट आराम से कर पाने चाहिए। ये अच्छे और गोल गुलाब जामुन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम कभी-कभी घर में ऐसा सोचते हैं कि इतना ज़्यादा तेल हम यूज़ कर लेंगे तो वापस कैसे इसको रीयूज़ करेंगे, वेस्ट हो जाएगा, तो उस वजह से हम कम तेल यूज़ करते हैं। लेकिन उसकी नतीजा ये होता है कि गुलाब जामुन फ्लैट बन जाएंगे या एक तरफ से चिपक जाएंगे तले को और उसका कलर अनइवन हो जाएगा। तो आपको एटलीस्ट 3/4 गुलाब जामुन तेल में डूबा रहे उतना तेल ज़रूर लेना है और एक चौड़ी कढ़ाई में ही गुलाब जामुन को फ्राई करेंगे। अब
हल्के गरम तेल में गुलाब जामुन को हमें फ्राई करना है। जब आप पहले गुलाब जामुन को तेल में डालें तो ऐसे छोटे छोटे हल्के हल्के बबल्स ही आने चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा बबल्स आने लगे और बहुत तेज़ आंच पर आपने गुलाब जामुन को तेल में डाला तो दो चीज़ें हो सकती है। गुलाब जामुन का जो सरफेस है उसके ऊपर बबल्स आ जाएंगे जो बहुत दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं। दूसरी चीज़ ये होगी कि जो गुलाब जामुन का सरफेस है वो अच्छी तरह से कलर पकड़ लेगा, आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छी तरह से तल चुके हैं, लेकिन अंदर से गुलाब जामुन कच्चे रह जाएंगे। तो इसीलिए गुलाब जामुन को हमेशा ठंडे तेल में डालना है और फिर धीरे धीरे तेल गरम होते जाएगा और गुलाब जामुन जो है वो तलते हुए ऊपर उठने लगेंगे, तले से जो है छूट जाएंगे और अपने आप रोटेट होने लगेंगे और फ्लोट होने लगेंगे। इस तरह से गुलाब जामुन को हमें रोटेट करते रहना है, एक चम्मच की सहायता से या फोक की सहायता से, और अच्छी तरह से सब तरफ से एक समान कलर आए तब तक हमें तलना है। गुलाब जामुन इसीलिए गुलाब जामुन कहे जाते हैं क्योंकि उसका जो कलर है ना वो गुलाबी होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं करना है गुलाब जामुन का, हल्का गुलाबी कलर रहने देना है। और आप देख सकते हैं कैसे ये गुलाब जामुन अच्छी तरह से फ्लोट कर रहे हैं, बिल्कुल भी तले से लगे नहीं है। तो इसकी वजह से सब तरफ से इसे बहुत अच्छा इवन कलर आ जाता है। लेकिन अब जो ये फ्राइंग है उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। अगर आप बहुत लो टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इसे फ्राई करेंगे तो जो इसकी स्किन है वो बहुत मोटी हो जाती है, तो इस वजह से भी शुगर सिरप कभी कभी अंदर नहीं सोख होता है। और अगर शुगर सिरप में डालते ही गुलाब जामुन बैठ जाते हैं या फ्लैट हो जाते हैं तो इसका मतलब भी ये है कि आपके गुलाब जामुन भले ही दिख रहे हो ऊपर से पके हुए, लेकिन अंदर से वो कच्चे रह गए हैं। तो अब ये मेरे गुलाब जामुन अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, तो एकदम गरम गरम चाशनी में मैं इसे डाल दूंगी और एक बार चाशनी में डालते इस तरह से हम पूरी तरह से चाशनी से कवर कर लेंगे और आपको कोई ये नहीं बताएगा, लेकिन चाशनी को अंदर तक जाने के लिए सिर्फ 1 मिनट के लिए आपको गुलाब जामुन को ढक कर चाशनी को बॉईल कर लेना है। अगर शुगर सिरप अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता है उसका मतलब ये है कि शायद आपका जो शुगर सिरप है वो ठंडा था। तो आपको वो गलती नहीं करनी है, आपको शुगर सिरप में डालते ही गुलाब जामुन को एक बार उबाल लेना है। लेकिन अगर गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि बहुत पानीदार चाशनी में आपने बहुत समय के लिए उसे बॉईल कर लिया है। तो चाशनी आपको रखनी है एकदम मीडियम गाढ़ी, आपको उसे एक तार भी नहीं पहुंचने देना है। और फिर उसके बाद उसके अंदर हमें डालना है गुलाब जामुन जब चाशनी गर्म हो, और 1 मिनट के लिए गुलाब जामुन को चाशनी में उबाल लेना है। ये टेक्निक से गारंटीड आपके गुलाब जामुन एकदम सॉफ्ट हलवाई जैसे परफेक्टली राउंड और अंदर तक चाशनी से भरे हुए ज़रूर बनेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ मेरा गुलाब जामुन एक कट करके। ये देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत है और एकदम सॉफ्ट है ये गुलाब जामुन, बिल्कुल पतली परत बनी है और अंदर तक इसके शुगर सिरप गया हुआ है, परफेक्ट टेक्सचर है। चम्मच डालते ही टूट जाता है, लेकिन बिल्कुल भी आसानी से जिसे कहते हैं शुगर सिरप में टूटा फूटा नहीं पड़ा हुआ है। और ये देखिए इसे स्क्वीज करते ही इसके अंदर एकदम रसीली चाशनी भरी हुई है। तो ये है मेरे सीक्रेट परफेक्ट मिल्क पाउडर से बने गुलाब जामुन की रेसिपी। आई होप कि आप लोगों को इस रेसिपी से जितने भी आपकी गलतियां हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं, वो सारे क्लियर हो जाते हैं और आप एक
परफेक्ट गुलाब जामुन हर बार बना सकते हैं। इसके बाद आपको कोई भी प्रीमिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप यू गाइज लाइक दिस रेसिपी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।